मैं विश्व मानचित्र की बात करूं तो कुछ ही देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पर भी काम कर रहे हैं और जो सक्सेसफुल रहे हैं। भारत के हिसाब से अगर बात करें तो भारत का ये जो मिशन ग्लोबल स्पेस पे क्या छाप छोड़ रहा है? देखिए, अगर जब कल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि होगी, हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर भारत ने साउथ पोल को ही क्यों चुना? क्या वहां पर सर ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि पानी है या बर्फ है या कुछ अन्य जैसी माइनिंग चीजें हैं? और क्या वहां पर सर माइनिंग भी हो सकती है, वहां पर मून माइनिंग? आप जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि हाँ, वहां पर पानी का होने का अंदेशा आइस के फॉर्म में और हीलियम 3 के होने का अंदेशा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरेशन में मून की इंफॉर्मेशन में शायद साउथ पोल में नॉर्थ पोल के वनस्पत ज़्यादा फायदे थे, इसलिए था। जहाँ तक माइनिंग का सवाल है, माइनिंग एक तो है कि छोटे सैंपल लाने का, वो तो कोई भी मिशन लैंडर कर सकता है, पर जो माइनिंग आप कह रहे हैं, हाई क्वांटिटी की माइनिंग अगर होनी हो, ये ज़्यादा जैसे माइनिंग जमीन पर होती है, अर्थ पर होती है, अगर वैसी उसमें होने में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि माइनिंग का मतलब है पहले हमारे पे ये क्षमता होनी होगी कि हम आदमी को वहां पर लैंड कर पाएं, अपने रोबोस को वहां लैंड कर पाएं, और मेरे विचार से तो माइनिंग वहां रोबोस की मदद से ही होगी। सर, एक सवाल ये भी है कि चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग हुई थी वो नहीं हो पाई थी, लेकिन उस चंद्रयान 2 के जो रोवर था विक्रम लैंडर, उसने जो अपना काम था वो कंटिन्यू कर रहा था, और चंद्रयान 3 का जो अभी कांटेक्ट है उनसे हो गया है और जो कम्युनिकेशन है उन दोनों के बीच स्थापित हुआ है। ये कैसे सर हुआ है? देखिए, वो उनका सिर्फ लैंडर नहीं गया था, बाकी जो ये रोवर था ये तो घूम रहा था, ये चांद के चारों ओर घूम रहा था, और इसकी मदद से कम्युनिकेशन होने का एक ऑल्टरनेटिव मीन्स इसरो ने रखा हुआ था, और उसको वो टेस्ट कर पाए कि उसके चंद्रयान का लैंडर जो है, चंद्रयान 3 का लैंडर है, वो चंद्रयान 2 के रोवर से कम्युनिकेट कर पाया, और वो एक ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है अर्थ में कंट्रोल स्टेशंस में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो सर, किस तरह की चीजें सर अभी आपको नजर आ रही है कि जो कम्युनिकेशन उनके बीच में हुआ है, किस तरह हेल्प की है उन्होंने, जो फोटोग्राफी उन्होंने देखी है? हाँ, और क्या क्या आपको लग रहा है कि सर उसने हेल्प की होगी? और अभी की स्थिति में देखा जाए तो जब कल लैंड होगा उससे पहले भी क्या चीजें बनी हुई है सर? देखिए, वो यही है कि मतलब वो चंद्रयान 2 को हुए हुए इतना समय हो गया है, पर फिर भी उसके सिस्टम्स, उसका जो रोवर है वो अवेलेबल है, और ये प्रूव करता है कि इसरो का जो इक्विपमेंट कितना रोबस्ट और कितना अच्छा बना हुआ है। और मुझे तो इस बार पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 में जितनी खामियां पिछली बार चंद्रयान 2 की थी, उसको देखते हुए चंद्रयान 3 को ऐसा इफेक्टिव बनाया है कि ये लैंडर निश्चय ही सक्सेसफुल होगा। सर, ये भी जानकारी आ रही है कि जो लैंडर है उसके जो पिलर्स, जो लेग्स हैं, बता रहे हैं कि बहुत मजबूत बनाए गए हैं इस बार, ताकि जो सॉफ्ट लैंडिंग जब हो तो क्रैश होने का कोई खतरा ना हो। जी हाँ, इस बार सर किस तरह का वो जो लैंडर बनाया गया है, उसकी क्षमता ये बढ़ाई गई कि उनकी जो लेग्स हैं उनको और स्ट्रांग बनाया गया है कि थोड़ा अगर स्ट्रांग झटके से भी लैंड हो तो वो फिर भी ठीक से लैंड हो पाए और टॉपल ना हो। यही कारण है कि सर जो चंद्रयान 2 थोड़ा सा मिशन अनसक्सेसफुल रहा था, उससे सीख लिया हमारे? डेफिनेटली इसरो के चेयरमैन के अनुसार सारे लेसन्स, जो खामियां उसमें पाई गई थी, उनको इसमें दूर किया गया है, और ये जैसे उनके हिसाब से एक फेल सेफ मिशन है। जैसे अब इस बार जगह भी जो चुनी है वो छोटी नहीं है, ज़्यादा बड़ी जगह चुनी है कि अगर लैंडर को थोड़ा दाहिने या बाएं जाना पड़े तो 4/2 के इलाके में जाके कहीं भी लैंड कर पाए। सर, चूंकि आप स्पेस के लिए काम करते हैं, इंडियन स्पेस एसोसिएशन से हैं, कितना आपको एक ये मोटिवेशन है कि ये जब ये लैंड करेगा तो भारत के लिए आने वाले समय में सर क्या क्या दरवाजे खुलने वाले हैं स्पेस में? देखिए, पहले तो ये हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम उन देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर लैंड किया है। उसके अलावा आगे की एक्सप्लोरेशन में सिर्फ चांद ही नहीं, उससे आगे मार्स या और प्लैनेट्स में जाने के लिए भी मून में जाना निश्चय ही सबसे नज़दीक का प्लैनेट है, वहाँ सक्सेस होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एक हमारे देश की, पूरी देश की प्राइड को, हमारे को एक आत्मविश्वास दिलाता है कि हमारे साइंटिस्ट दुनिया में सबसे अच्छे साइंटिस्ट में। और रही बात दूसरी, लूनर इकोनॉमी की, जैसे चांद में आगे
फ्यूचर में जैसे कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन होगा, माइनिंग होगी और